चैप्टर 25 किताब हयात अल-सहाबा हज़रत अहल से मशवरा करना। उन्वान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने सहाबा से मशवरा करना। हज़रत अनस फरमाते हैं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू सुफियान के लश्कर के आने की खबर मिली तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से मशवरा फरमाया। हज़रत अबू बकर ने कुछ बात फरमाई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे एराज़ फरमा लिया। फिर हज़रत उम्र ने कुछ बात फरमाई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी एराज़ फरमा लिया। आगे हदीस का और मज़मून भी है जो कि जिहाद के बाब के शुरू में हिस्सा अव्वल सफ़ा पर गुज़र चुका है। इमाम अहमद और इमाम मुस्लिम बदर के वाक़या में हज़रत उम्र से रिवायत करते हैं। इसमें ये मज़मून भी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर, हज़रत अली और हज़रत उम्र से मशवरा लिया कि बदर के क़ैदियों के साथ किया जाए। तो हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये लोग हमारे चचा के बेटे, ख़ानदान के लोग और भाई हैं। मेरी राय ये है कि आप उनसे फ़िद्या ले लें और इन्हें छोड़ दें, तो हम उनसे जो फ़िद्या लेंगे वो किफ़ार से मुकाबला के लिए हमारी क़ुव्वत का ज़रिया बनेगा और हो सकता है कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे दे तो फिर ये हमारे दस्त व बाजू बन जाएंगे। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्न अल-ख़त्ताब, तुम्हारी क्या राय है? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम, जो हज़रत अबू बकर की राय है वो मेरी राय नहीं है, बल्कि मेरी राय तो यह है कि फ़लाँ आदमी जो मेरा करीबी रिश्तेदार है वो मेरे हवाला कर दूँ, मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँ, और अक़ील को हज़रत अली के हवाला कर दूँ, वो अक़ील की गर्दन उड़ा दें, और फ़लाँ आदमी जो हज़रत हमज़ा के भाई हैं यानी हज़रत अब्बास वो हज़रत हमज़ा के हवाला कर दें, हज़रत हमज़ा उनकी गर्दन उड़ा दें, ताकि अल्लाह ताला को पता चल जाए कि हमारे दिल में मशरिकों के बारे में किसी कस्म की नरमी नहीं है। ये लोग कुरैश के सरदार और इमाम और कायद हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर की राय को पसंद फरमाया और मेरी राय आपको पसंद ना आई और इन क़ैदियों से फ़िद्या ले लिया। अगले दिन में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर की खिदमत में गया तो वो दोनों रो रहे थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप मुझे बताएं कि आप और आपके साथी क्यों रो रहे हैं? अगर रोने की वजह मालूम होने पर मुझे भी रोना आ गया तो मैं भी रोने लग जाऊंगा, और अगर रोना ना आया तो आप दोनों के रोने की वजह से मैं भी बेतकल्फ़ रोने की सूरत बना लूँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि तुम्हारे साथियों ने इन क़ैदियों से जो फ़िद्या लिया है उसकी वजह से अल्लाह का अज़ाब इस दरख्त से भी ज़्यादा करीब आ गया था। और अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी है, मया किल लिम्बिया अन यकुन लहा अयूरी, जिसका तर्जुमा ये है, नबी की शान के लायक नहीं कि उनके कैदी बाकी रहें, बल्कि कत्ल कर दिए जाएं, जब तक कि वो ज़मीन में अच्छी तरह खून रेज़ी ना कर लें। तुम तो दुनिया का माल व सबाब चाहते हो और अल्लाह ताला आखिरत की मसलहत को चाहते हैं, और अल्लाह ताला बड़े ज़बरदस्त बड़ी हिकमत वाले हैं। इमाम अहमद हज़रत अनस से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से जंगे बदर के मौका पर क़ैदियों के बारे में मशवरा फरमाया तो उनसे फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हें उन लोगों पर काबू दे दिया है, बताओ अब उनके साथ क्या करना चाहिए? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, उन लोगों की गर्दनी उड़ा दें। हज़रत अनस कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर की तरफ से चेहरा फेर लिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा मुतवज्जह होकर फरमाया, ए लोगो, अल्लाह ताला ने तुम्हें उन लोगों पर काबू दे दिया है और ये लोग कल तुम्हारे भाई ही थे, लिहाजा उनके साथ नरमी का बर्ताव होना चाहिए। हज़रत उमर ने दोबारा वही राय पेश की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ से चेहरा फेर लिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मुतवज्जह होकर वही बात इरशाद फरमाई। इस मर्तबा हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमारी राय ये है कि आप उनको मुआफ़ कर दें और उनसे फ़िद्या कबूल फरमा लें। यह सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक से गम और परेशानी का असर दूर हो गया। फिर आपने उनको मुआफ़ फरमा दिया और उनसे फ़िद्या लेना कबूल फरमा लिया। अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़ल फरमाई, लौला कितबुन मिल अल्लाह सबिक़ लमसकुम फ़ीमा अख़ाज़तुम, अगर खुदा ताला का एक नौश्त मुक़द्दर ना हो सकता तो जो अमर तुमने इख्तियार किया है इसके बारे में तुम पर कोई बड़ी सज़ा वाक़ई होती। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़िद्या लेने की राय की तरफ रुझान सिर्फ़ सिला रहमी और रहमदिली की वजह से था। अलबत्ता बाज़ सहाबा ने सिर्फ माली फ़वाइद को सामने रखकर ये राय दी थी, और अक्सर सहाबा ने दूसरी दीनी मसलहतों और अखलाक़ी पहलू के साथ माली ज़रूरियत को भी मलहूज़ रखते हुए ये राय दी थी।
और फिद्या लेकर छोड़ देना उस वक्त के हालात के एतबार से अल्लाह ताला के हम गलती करार दिया गया, और ये गलती थी तो ऐसी कि उन लोगों को सख्त सज़ा दी जाती जिन्होंने दनीवी सामान का ख्याल करके ऐसा मशवरा दिया था, मगर सज़ा देने से वो चीज़ माने है जो अल्लाह पहले से लिख चुका और तय कर चुका है। और कई बातें हो सकती हैं। अलामत तअज्जुब, मुज्तहिद को इस कस्म की इज्तिहादी ख़ता पर अज़ाब नहीं होगा। एक द रेट अलामत अहल बदर की ख़ताओं को अल्लाह मुआफ़ फरमा चुका है। इन कैदियों में से बहुत सों की किस्मत में इस्लाम लाना लिखा गया था वगैरह। हज़रत अन मसूद फरमाते हैं कि जंगे बदर के दिन हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, तुम इन कैदियों के बारे में क्या कहते हो? हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये लोग आपके कौम और आपके ख़ानदान के हैं, उनको मुआफ़ फरमा कर दुनिया में बाकी रखें और उनके साथ नरमी का मुआमला फरमाएं, शायद अल्लाह ताला उनको कफ़र व शरक से तौबा की तौफ़ीक़ दे दे। और फिर हज़रत उमर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इन्होंने आपको मक्का से निकाला और आपको झटलाया, आप उनको अपने पास बुलाएं और उन सब की गर्दनी उड़ा दें। और हज़रत अबद अल्लाह बिन रवाहा ने ये राय पेश की कि या रसूल अल्लाह, आप घने दरख्तों वाला जंगल तलाश करें, फिर उन लोगों को इस जंगल में दाखिल करके ऊपर से आग जला दें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब की राय सुनी और कोई फ़ैसला ना फरमाया और अपने ख़ैमा में तशरीफ़ ले गए। लोग आपस में बातें करने लगे, बाज़ ने कहा, आप हज़रत अबू बकर की राय पर अमल करेंगे, और बाज़ ने कहा, आप हज़रत उमर की राय पर अमल करेंगे, और बाज़ ने कहा, आप हज़रत अबद अल्लाह बिन रवाहा की राय पर अमल करेंगे। फिर आप लोगों के पास बाहर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि अल्लाह ताला बाज़ लोगों के दिलों को अपने बारे में इतना नरम फरमा देते हैं वो दूध से भी ज़्यादा नरम हो जाते हैं, और बाज़ लोगों के दिलों को अपने बारे में इतना सख्त फरमा देते हैं वो पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। और अबू बकर, तुम्हारी मिसाल हज़रत इब्राहीम जैसी है कि वक़ा इन्होंने फरमाया था, फ़ैमिन तिलबनी फ़िलैन हा मिन्नी जिम मिन असिला फ़िलैन गेफ़ूरुन रहीम हो। फिर जो शख्स मेरी राह पर चलेगा वो तो मेरा ही है, और जो शख्स इस बाब में मेरा कहना ना माने सो आप तो कसीर अलमगफ़रत कसीर अलरहमत हैं। और अबू बकर, तुम्हारी मिसाल हज़रत ईसा जैसी है कि वक़ा इन्होंने फरमाया, इनु ताज़बोम फ़िलैनुम अब्यादुक जिम बिनु तैख़फ़ुलौम फ़िलैन कन तलुआज़ी उज़ु अलूह की उमो। और अगर आप उनको सज़ा दी तो ये आपके बंदे हैं, और अगर आप उनको मुआफ़ फरमा दी तो आप ज़बरदस्त हिकमत वाले हैं। और उम्र, तुम्हारी मिसाल हज़रत नूह जैसी है कि वक़ा इन्होंने फरमाया था, रबला तैज़र अला अलूर ज़मीन अलिफ़लाम काफ़ाफ़े रे ये नुनिल दयारनो। ए रब, ना छोड़ियो ज़मीन पर मुनकरों का एक घर बसने वाला। और उम्र, तुम्हारी मिसाल हज़रत मूसा जैसी है कि वक़ा इन्होंने फरमाया था, रबना अतुम सला अमवालिम वाशुद्द अला क़ुलबिम फ़िल्ला युमिन व हती यरौआ अलू आज़ाबिल अलूलिम हो। ए हमारे रब, उनके मालों को नेस्तवाओ नाबूद कर दीजिए और उनके दिलों को ज़्यादा सख्त कर दीजिए जिससे हिलाकत के मुस्तहिक़ हो जाएं, सोया ईमान ना लाने पावीं यहाँ तक कि अज़ाब अलीम के मुस्तहिक़ होकर उसको देख लें। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्कुराता हुआ चेहरा, चूँकि तुम ज़रूरतमंद हो इस वजह से उन कैदियों में से हर कैदी या तो फ़िद्या देगा या फिर इसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। हज़रत अबद अल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इस हुक्म से सुहेल बिन बैज़ा को मुस्तस्ना करार दिया जाए कि वह का मैंने उनको इस्लाम का भलाई के साथ तज़किरा करते हुए सुना है। यह सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। हज़रत अबद अल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि इस दिन जितना मुझे अपने ऊपर आसमान से पत्थरों के बरसने का डर लगा इतना मुझे कभी नहीं लगा। डर इस वजह से था कि कहीं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नामनासब बात की फरमाइश ना कर दी हो। आखिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा ही दिया कि सुहेल बिन बैज़ा को मुस्तस्ना किया जाता है। फरमाते हैं कि फिर अल्लाह ताला ने मया किन्हिल लिम्बिया अन यकुन लहा अयूरी से लेकर 2 आयतें नाज़िल फरमाई। हज़रत ज़ुहरी कहते हैं कि जब मुसलमानों पर ग़ज़वा खंदक के मौका पर मुसीबत सख्त हो गई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला गिल्तिफ़ान के 2 सरदारों ईना बिन हिस्सिन और हारिस बिन औफ मुरी को बल्ला भेजा और उनको मदीना का तिहाई फल इस शर्त पर देने का इरादा फरमाया कि वो अपने साथियों को आपके और आपके सहाबा के मुकाबला से वापस ले जाएं। चुनांचे आपके और इनके दरमियान सुलह की बात शुरू हो गई, हत्ता कि इन्होंने सुलहनामा भी लिख लिया, लेकिन अभी तक गवाहियाँ नहीं लिखी गई थीं और सुलह का मुकम्मल फैसला नहीं हुआ था, सिर्फ एक दूसरे को आमादा करने की बातें चल रही थीं। जब आपने इस तरह सुलह कर लेने का पुख्ता फैसला फरमा लिया तो आपने हज़रत साद बिन माज और हज़रत साद बिन इबादा को बल्ला कर इस सुलह का उनसे तज़किरा फरमाया और उन दोनों से इस बारे में मशवरा किया। तो इन दोनों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह,
یہ صلح کا کام آپ کو پسند ہے اس لیے آپ اس کو کر رہے ہیں، یا اللہ نے آپ کو اس صلح کرنے کا حکم دیا ہے جس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، یا یہ صلح ہمارے فائدے کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں یہ صلح تمہارے فائدے کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، میں یہ صلح اس وجہ سے کرنا چاہتا ہوں کہ واقعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سارے عرب والے ایک کمان سے تم پر تیر چلا رہے ہیں، یعنی سارے تمہارے خلاف متحد ہو گئے ہیں اور ہر طرف سے کھلم کھلا تمہاری دشمنی کر رہے ہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ یوں صلح کر کے ان کی طاقت کو کچھ تو توڑ دوں۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اور یہ لوگ پہلے اللہ کے ساتھ شریک کرنے اور بتوں کی عبادت میں اکٹھے تھے۔ ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ ہم اللہ کو پہچانتے بھی نہیں تھے۔ تو اس زمانے میں ہماری ایک کھجور بھی زبردستی کھا لینے کا ان میں حوصلہ نہیں تھا۔ ہمارے مہمان بن جاتے یا ہم سے خرید لیتے تو پھر یہ ہماری کھجور کھا سکتے تھے۔ تو اب جب کہ اللہ نے ہمیں اسلام کا شرف عطا فرمایا اور ہمیں اسلام کی ہدایت دی اور آپ کے ذریعہ اسلام دے کر ہمیں عزت عطا فرما دی، تو اب ہم خود اپنے پھل انہیں دے دیں۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم، ہمیں صلح کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، ہم ان کو تلوار کے علاوہ اور کچھ نہیں دیں گے یہاں تک کہ اللہ ہی ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانو اور تمہارا کام تمہاری رائے صلح کرنے کی نہیں ہے تو پھر ہم نہیں کرتے۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ نے وہ صلح نامہ لیا اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ مٹا دیا اور کہا کہ وہ ہمارے خلاف اپنا سارا زور لگا کر دیکھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حارث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غزوہ خندق کے موقع پر آ کر کہنے لگا، ہمیں مدینہ کی آدھی کھجوریں دے دو ورنہ میں آپ کے خلاف مدینہ کو سوار اور پیدل لشکر سے بھر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذ سے مشورہ کر کے بتاتا ہوں۔ آپ نے جا کر ان دونوں حضرات سے مشورہ کیا، ان دونوں نے کہا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قسم، ہم تو زمانہ جاہلیت میں کبھی ایسی ذلت والی بات پر راضی نہیں ہوئے، تو اب جب کہ اللہ نے ہمیں اسلام سے نواز دیا ہے تو اس ذلت والی بات پر ہم کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر حارث کو یہ جواب بتایا۔ اس نے کہا، اے محمد، آپ نے نعوذ باللہ بدعہدی کی۔ طبرانی نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے کہ حارث غطفانی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، ہمیں مدینہ کی آدھی کھجوریں دے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد نامی لوگوں سے مشورہ کر کے بتاتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت سعد بن الربی، حضرت سعد بن فیسمہ اور حضرت سعد بن مسعود کو بلا کر فرمایا، مجھے معلوم ہے سارے عرب کے لوگ تم کو ایک کمان سے تیر مار رہے ہیں، یعنی وہ سب تمہارے خلاف متحد ہو چکے ہیں، اور حارث تم سے مدینہ کی آدھی کھجوریں مانگ رہا ہے۔ تو اگر تم چاہو تو اس سال اسے آدھی کھجوریں دے دو، آئندہ تم دیکھ لینا۔ ان حضرات نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ آسمان سے وحی آئی ہے؟ پھر تو اس کے آگے سرے تسلیم خم ہے، یا آپ کی اپنی رائے ہے تو ہم آپ کی رائے پر عمل کریں گے، لیکن اگر آپ ہم پر شفقت کی وجہ سے یہ فرما رہے ہیں تو اللہ کی قسم، آپ دیکھ ہی چکے ہیں کہ ہم اور یہ برابر ہیں، یہ ہم سے ایک کھجور بھی زبردستی نہیں لے سکتے، ہم خرید کر یا مہمان بن کر لے سکتے ہیں۔ ان حضرات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو شفقت کی وجہ سے کہہ رہا تھا۔ اور پھر حارث سے کہا مسکراتا ہوا چہرہ، تم سن رہے ہو کہ یہ حضرات کیا کہہ رہے ہیں؟ حارث نے کہا، اے محمد، آپ نے معاذلہ بدعہدی کی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے اس طرح کے امور کے بارے میں رات کے وقت حضرت ابو بکر سے مشورہ کے لیے گفتگو فرماتے اور میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا۔ کتاب حیات الصحابہ، حضرت اہل الرأی سے مشورہ کرنا۔ عنوان، حضرت ابو بکر کا اہل الرأی سے مشورہ کرنا۔ حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا جس میں وہ اہل الرأی اور اہل فقہ سے مشورہ کرنا چاہتے تو مہاجرین انصار میں سے کچھ حضرات کو بلا لیتے اور حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب اور حضرت زید بن ثابت کو بھی بلاتے۔ یہ سب حضرات حضرت ابو بکر کے زمانہ خلافت میں فتوی دیا کرتے تھے اور لوگ بھی انہی حضرات سے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں یہی ترتیب رہی۔ ان کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے تو وہ بھی انہی حضرات کو مشورہ کے لیے بلایا کرتے، اور ان کے زمانے میں حضرت عثمان، حضرت ابی اور حضرت زید فتوی کا کام کیا کرتے۔
हज़रत अबीदा कहते हैं कि ईना बिन हिस्सन और इकरा बिन हाबस हज़रत अबू बकर के पास आए और कहा, ए खलीफा रसूल अल्लाह, हमारे इलाका में एक शोरीली ज़मीन है जिसमें ना घास उगती है और ना इससे कोई और फ़ायदा हासिल होता है। अगर आप मुनासिब समझें तो वो हमें बतौर जागीर दे दें ताकि हम इसमें हल चलाएं और उसे काश्त करें, शायद वो आबाद हो जाए। चुनांचे आपने वो ज़मीन उनको बतौर जागीर देने का इरादा कर ली और उनके लिए एक तहरीर लिखी और ये तय किया कि हज़रत उमर इस फैसला पर गवाह बने। उस वक्त हज़रत उमर वहाँ मौजूद नहीं थे। वो दोनों तहरीर लेकर हज़रत उमर को इस पर गवाह बनाने के लिए उनके पास गए। जब हज़रत उमर ने इस तहरीर का मज़मून सुना तो उन दोनों के हाथ से वो तहरीर ली और इस पर थूक कर उसे मिटा दिया। इस पर इन दोनों को गुस्सा आ गया और दोनों ने हज़रत उमर को बुरा भला कहा। हज़रत उमर ने कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम दोनों की तारीफ़ तलब फरमाया करते थे और तारीफ़ तलब की वजह से तुम दोनों को ज़मीन दी थी, जबकि उस वक्त इस्लाम कमज़ोर और इस्लाम वाले थोड़े थे, और आज अल्लाह ताला ने इस्लाम को गलबा अता फरमा दिया है, इसलिए अब तुम्हारी तारीफ़ तलब की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों चले जाओ और मेरे खिलाफ जितना ज़ोर लगा सकते हो लगा लो, और अगर तुम लोग अल्लाह से हिफाजत मांगो तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत ना करे। ये दोनों गुस्सा में भरे हुए हज़रत अबू बकर के पास आए और उनसे कहा, अल्लाह की कसम, हमें समझ नहीं आ रहा कि आप खलीफा हैं या उम्र। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, अगर वो चाहते तो खलीफा बन सकते थे। इतने में हज़रत उमर भी गुस्सा में भरे हुए आए और हज़रत अबू बकर के पास खड़े होकर कहने लगे, आप मुझे बताएं कि आपने ये ज़मीन जो इन आदमियों को बतौर जागीर दी है, ये आपकी मिल्क है या तमाम मुसलमानों की है? हज़रत अबू बकर ने फरमाया, नहीं, तमाम मुसलमानों की है। हज़रत उमर ने कहा, तो फिर आपने सारे मुसलमानों को छोड़कर सिर्फ इन दो को क्यों दे दी? हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि मेरे पास जो मुसलमान थे मैंने उनसे मशवरा किया था, उन सब ने मुझे ऐसा करने का मशवरा दिया था। हज़रत उमर ने कहा, आपने अपने पास वालों से तो मशवरा किया, लेकिन किया आपने तमाम मुसलमानों से मशवरा करके उनकी रजामंदी हासिल की है? चूँकि ये बात ज़ाहिर थी कि हर अमर में सारे मुसलमानों से मशवरा नहीं लिया जा सकता, इस वजह से हज़रत अबू बकर ने इस सवाल का कोई जवाब ना दिया, बल्कि हज़रत अबू बकर ने फरमाया, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम इस अमरफाफत को संभालने की मुझसे ज़्यादा ताकत रखते हो, लेकिन तुम मुझ पर गालिब आ गए और तुमने मुझे ज़बरदस्ती खलीफा बना दिया। हज़रत अतिया बिन बिलाल और हज़रत सहम बिन मंजब कहते हैं कि इकरा और ज़ुबैर खान दोनों ने हज़रत अबू बकर की खिदमत में आकर अर्ज़ किया कि बहरीन का खराज महसूलाम हमारे लिए मुकर्रर फरमा दें, हम आपको इस बात की ज़मानत देते हैं कि हमारी कौम का कोई आदमी दिन इस्लाम से नहीं फरेगा। चुनांचे हज़रत अबू बकर ऐसा करने पर तैयार हो गए और उनके लिए एक तहरीर लिखी और ये मामला हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह की वसातत से तय हुआ। इन हज़रात ने चंद गवाह भी मुकर्रर किए जिनमें हज़रत उमर भी थे। जब ये तहरीर हज़रत उमर के पास आई और इन्होंने उसे देखा तो इन्होंने इस पर गवाह बनने से इनकार कर दिया और फरमाया, नहीं, अब किसी के इकराम और तारीफ़ तलब की ज़रूरत नहीं है। फराज तहरीर के लिखे हुए को मिटाकर उसे फाड़ दिया। इस पर हज़रत तलहा को बहुत गुस्सा आया और इन्होंने हज़रत अबू बकर के पास आकर कहा, आप अमीर हैं या उमर? हज़रत अबू बकर ने फरमाया, अमीर तो हज़रत उमर हैं, लेकिन बात मेरी माननी ज़रूरी है। हज़रत तलहा ने सवाल तो ऐसा ही किया था जिससे हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर में तोड़ पैदा हो जाए, लेकिन हज़रत अबू बकर ने जवाब जोड़ वाला दिया। इस वजह से ये सुनकर हज़रत तलहा खामोश हो गए। हज़रत अबदल्लाह बिन इमरू फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर ने हज़रत इमरू बिन अलास को ये लिखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगी उमूर के बारे में मशवरा किया करते थे, लिहाजा तुम भी मशवरा करने को अपने लिए लाजमी समझो। इससे पहले हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी की रिवायत में ये बात गुजर चुकी है कि हज़रत अबू बकर ने ग़ज़वा रूम के बारे में हज़रत अहल राय से मशवरा किया। किताब हयात अल-सहाबा, हज़रत अहल राय से मशवरा करना। उन्वान, हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब का हज़रत अहल राय से मशवरा करना। हज़रत अबू जाफ़र फरमाते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने हज़रत अली बिन अबी तालिब को उनकी साहबजादी हज़रत कुलसूम से निकाह का पैगाम दिया तो हज़रत अली ने कहा, मैंने ये तय कर रखा है कि अपनी बेटियों की शादी सिर्फ जाफ़र के बेटों से ही करूँगा। हज़रत उमर ने फरमाया, ए अली, तुम इससे मेरी शादी कर दो, कि वह का रोए ज़मीन पर कोई आदमी ऐसा नहीं है जो आपकी इस बेटी के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार कर वो आला फ़जीलत हासिल करना चाहता हूँ जो मैं हासिल करना चाहता हूँ। और इस फ़जीलत को हज़रत उमर ने अलिफ़ जाकर बयान फरमाया है। इस पर हज़रत अली ने फरमाया, अच्छा, मैंने इस बेटी का आपसे निकाह कर दी।
मुहाजिरीन में से हज़रत अली, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा और हज़रत अबद अर्रहमान बिन औफ हज़रत उम्र के मशवरे वाले हज़रात थे और ये हज़रात हर वक्त मस्जिद नबवी में कब्र नबवी और मिंबर शरीफ के दरमियान बैठे रहते थे। जब अतराफ़े आलम से कोई बात हज़रत उम्र के पास आया करती तो वो आकर इनको बताया करते और इसके बारे में इनसे मशवरा क्या करता। चुनंचा हज़रत उम्र ने उन हज़रात को आकर कहा, मुझे निकाह की मुबारकबाद दो। इन हज़रात ने हज़रत उम्र को मुबारकबाद दी और पूछा, ए अमीर अल-मुमिनीन, आपने किससे निकाह क्या है? हज़रत उम्र ने फरमाया, हज़रत अली बिन अबी तालिब की बेटी से। फिर इन्हें सारा वाक़या तफसील से बताने लगे और फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरे ताल्लुक़ और रिश्ता के अलावा हर ताल्लुक़ और रिश्ता क़यामत के दिन टूट जाएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत तो मुझे हासिल है ही, अब मैंने चाहा कि इस निकाह के ज़रिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा रिश्ता का ताल्लुक़ भी कायम हो जाए। हज़रत अता बिन यासार फरमाते हैं कि हज़रत उम्र और हज़रत उस्मान हज़रत अब्बास को बुलाया करते थे और बदर वालों के साथ उनसे भी मशवरा किया करते थे। और हज़रत अब्बास हज़रत उम्र और हज़रत उस्मान के ज़माने से आखिर दम तक फतवी का काम अंजाम देते रहे। हज़रत याकूब बिन ज़ैद कहते हैं कि हज़रत उम्र को जब भी कोई अहम मसला पेश आता तो वो हज़रत अब्बास से मशवरा लेते और फरमाते, ए गोता लगाने वाले, यानी हर मामला की गहराई तक पहुँचने वाले, गोता लगाओ और इस अहम मसला में अच्छी तरह सोचकर अपनी राय पेश करो। हज़रत साद बिन अबी वक़ास फरमाते हैं कि मैंने ऐसा कोई आदमी नहीं देखा जो हज़रत अब्बास से ज़्यादा हाजिर दिमाग, ज़्यादा अक्लमंद, ज़्यादा इल्म वाला और ज़्यादा बुर्दबार हो। मैंने हज़रत उम्र को देखा है कि वो हज़रत अब्बास को पेचीदा और मुश्किल मसाइल के पेश आने पर बुलाते और फरमाते, ये एक पेचीदा मसला तुम्हारे सामने है। फिर अब्बास ही के मशवरे पर अमल करते, हालांकि उनके चारों तरफ बदरी हज़रात मुहाजिरीन वंसार का मजमा होता। हज़रत शहाब कहते हैं कि जब भी हज़रत उम्र को कोई मुश्किल मसला पेश आता तो आप नौजवानों को बुलाते और उनकी अक़ल व समझ की तेज़ी को इख्तियार करते हुए उनसे मशवरा लेते। इमाम बहीक़ी ने हज़रत सरीन से नक़ल किया है कि हज़रत उम्र का मिजाज मशवरा करके चलने का था। चुनंचा बाज़ दफ़ा मस्तूरात से भी मशवरा ले लिया करते और उन मस्तूरात की राय में उनको कोई बात अच्छी नज़र आती तो इस पर अमल कर लेते। हज़रत मोहम्मद, हज़रत तलहा और हज़रत ज़ियाद कहते हैं कि यकुम महरम दो चश्मे को हज़रत उम्र लश्कर लेकर मदीना से निकले और एक पानी पर पड़ाव किया जिसका नाम सरार था। ये पानी मदीना से 3 मील के फासिला पर था और लश्कर को भी वहीं ठहरा लिया। लोगों को पता नहीं चल रहा था कि हज़रत उम्र आगे चलेंगे या मदीना ही ठहरेंगे। और लोग जब कोई बात हज़रत उम्र से पूछना चाहते तो हज़रत उस्मान या हज़रत अबद अर्रहमान बिन औफ के वास्ते से पूछते। और हज़रत उम्र के ज़माने में ही हज़रत उस्मान का लक़ब रदीफ़ पड़ गया था। और अरबों की ज़बान में रदीफ़ इसे कहते हैं जो किसी आदमी के बाद इसका कायम मकाम हो और मौजूदा अमीर के बाद उसके अमीर बनने की उम्मीद हो। और जब ये दोनों हज़रात लोगों की वो बात हज़रत उमर से पूछने की हिम्मत ना पाते तो फिर लोग हज़रत अब्बास को वासिता बनाते। चुनंचा हज़रत उस्मान ने हज़रत उम्र से पूछा, आपको क्या खबर पहुंची है और आपका क्या इरादा है? इस पर हज़रत अमर ने ऐलान कर दी, अलसलात जिलोमतुन, ए लोगो, नमाज के उन्वान पर जुमा हो जाओ। चुनंचा लोग हज़रत उम्र के पास जुमा हो गए। इन्होंने लोगों को सफ़र की खबर दी, फिर देखने लगे कि अब लोग क्या कहते हैं। तो अक्सर लोगों ने कहा, आप भी चलें और हमें भी अपने साथ ले चलें। चुनंचा हज़रत उम्र ने लोगों की इस राय से इत्तिफ़ाक़ किया और उनकी राय को यूं ही छोड़ देना मुनासिब ना समझा, बल्कि ये चाहा कि उनको इस राय से नरमी और हिकमत अमली के साथ हटाएंगे अगर ज़रूरत पेश आ गई तो। और फरमाया, ख़ुद भी तैयार हो जाओ और दूसरों को भी तैयार करो। मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगा, लेकिन अगर आप लोगों की राय से ज़्यादा अच्छी राय कोई और आ गई तो फिर नहीं जाऊंगा। फिर आपने आदमी भेजकर अहल राय हज़रात को बुलाया। चुनंचा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चीदा सहाबा और अरब के चोटी के लोग जुमा हो गए। हज़रत उम्र ने उनसे फरमाया, मेरा ख्याल है कि मैं भी इस लश्कर के साथ चला जाऊं। आप लोग इस बारे में अपनी राय मुझे दें। वो हज़रात सब जुमा हो गए और इन सब ने यही राय दी कि हज़रत उम्र हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से किसी आदमी को अपनी जगह भेज दी और ख़ुद हज़रत उम्र यहाँ मदीना ही ठहरे रहीं और इस आदमी की मदद के लिए लश्कर भेजते रहीं। फिर अगर हसबे मंशा फ़तह हो गई तो फिर हज़रत उम्र की और लोगों की मुराद पूरी हो जाएगी, वरना हज़रत उम्र दूसरे आदमी को भेज देंगे और उसके साथ दूसरा लश्कर रवाना कर देंगे। इस तरह करने से दुश्मन को गुस्सा आएगा और मुसलमान गलती करने से बच जाएंगे और फिर अल्लाह ताला का वादा पूरा होगा और अल्लाह की मदद आएगी।
फिर हज़रत अमर ने ऐलान करवाया, अलसलात जिलोमतुन। चुनंचा हज़रत उम्र के पास मुसलमान जुमा हो गए। हज़रत उम्र ने मदीना में अपनी जगह हज़रत अली को खलीफा मुकर्रर किया था। इन्हें बुलाने के लिए हज़रत उम्र ने आदमी भेजा, वो भी आ गए। हज़रत तलहा को हज़रत उम्र ने मुकदमा अलजीश पर मुकर्रर फरमाकर आगे भेजा हुआ था। इन्हीं भी आदमी भेजकर बुलायावा भी आ गए। इस लश्कर के मेमना और मैसरा पर हज़रत ज़ुबीर और हज़रत अबद रहमान बिन औफ को मुकर्रर किया हुआ था। हज़रत उम्र ने लोगों में खड़े होकर ये बयान किया, बेशक अल्लाह अज़्ज़वजल ने मुसलमानों को इस्लाम पर जुमा फरमा दिया और उनके दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा कर दी और इस्लाम की वजह से उनको आपस में भाई भाई बना दिया। और मुसलमान आपस में एक जिस्म की तरह हैं। एक अज़ू को जो तकलीफ़ पहुँचती है वो बाकी तमाम आज़ा को भी पहुँचती है। इसलिए मुसलमानों को एक जिस्म के आज़ा की तरह होना चाहिए कि एक मुसलमान की तकलीफ़ से सबको तकलीफ़ हो। और मुसलमानों का हर काम हज़रत अहल शोरी के मशवरे से तय होना चाहिए। आम मुसलमान अपने अमीर के ताबे हैं। और अलिफ हले शोरी जिस चीज़ पर इत्तिफ़ाक़ कर लीं और उसे पसंद कर लीं तो तमाम मुसलमानों के लिए इस पर अमल करना ज़रूरी है। और जो मुसलमानों का अमीर बने वो उन अहल शोरी का ताबे है। उसी तरह जंगी तदाबीर में जो अहल शोरी की राय हो और जिस तदबीर पर अहल शोरी राज़ी हो वरना इसमें तमाम मुसलमान उनके ताबे हैं। ए लोगो, मैं भी तुम में से एक आदमी था और मेरा भी तुम्हारे साथ जाने का इरादा था, लेकिन तुम्हारे अहल शोरी ने मुझे जाने से रोक दिया है। अब मेरी भी यही राय है कि मैं मदीना ही ठहरूं और अपनी जगह किसी दूसरे को अमीर बनाकर भेज दूं। और मैं जिनको आगे भेज चुका था या पीछे मदीना छोड़ आया था और जो यहाँ मौजूद थे, मैं इन सब से इस बारे में मशवरा कर चुका हूँ। हज़रत उम्र पीछे मदीना में हज़रत अली को अपना खलीफा बनाकर आए थे और मुकदमा अलजीश पर अमीर बनाकर हज़रत तलहा को आगे आस मकाम पर भेज रखा था। चुनंचा हज़रत अमर ने उन दोनों को भी बुलाकर इस मशवरा में शरीक किया था। अनजरीर हज़रत उम्र बिन अबद अलअज़ीज़ से नकल करते हैं कि जब हज़रत उम्र को हज़रत अबू उबैद बिन मसूद के शहीद होने की इत्तला मिली और ये पता चला कि अहल फ़ारिस कसरी के ख़ानदान के एक आदमी की इमारत पर जुमा हो रहे हैं, तो हज़रत अमर ने ऐलान करके हज़रत मुहाजिरीन और अंसार को जुमा फरमाया और उनको अपने साथ लेकर मदीना से बाहर निकले, यहाँ तक कि सर्रार मकाम पर पहुँच गए। आगे मुख्तसर हदीस ज़िक्र की जैसे कि पहले गुजर चुकी है। इमाम तबरानी हज़रत मोहम्मद बिन सलाम बैकिनुदी से रिवायत करते हैं कि हज़रत इमरू बिन मद यकरब ने ज़माना जाहलियत में बहुत से कारनामे किए थे और इन्होंने इस्लाम का ज़माना भी पाया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वफ़द के हमराह आए थे और हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब ने उनको हज़रत साद बिन अबी वक़ास के पास क़ादिसिया भेजा था और वहाँ इन्होंने अपनी बहादुरी के बड़े जौहर दिखाए थे। हज़रत उम्र ने हज़रत सदको ख़त में ये लिखा था कि मैं तुम्हारी मदद के लिए 2000 आदमी भेज रहा हूँ, एक हज़रत इमरू बिन मादी करब और दूसरे हज़रत तौलैहा बिन ख़ुवैलद असदी हैं। यानी ये दोनों इतने बहादुर हैं कि उनमें से हर 1000 आदमियों के बराबर है। उन दोनों से जंगी उमूर में मशवरा करते रहना, लेकिन उनको किसी का ज़िम्मेदार ना बनाना। किताब हयात अल-सहाबा, हज़रत अहल अलरय से मशवरा करना। उन्वान, जमातों पर किसी को अमीर मुकर्रर करना। हज़रत साद बिन अबी वक़ास फरमाते हैं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो कबीला जुहीना के लोग आपकी खिदमत में हाजिर हुए और इन्होंने अर्ज़ किया, अब आप हमारे यहाँ आ गए हैं, लिहाजा आप हमें मुआहदा नामा लिख दें ताकि हम अपनी सारी कौम को लेकर आपकी खिदमत में आ सकें। चुनंचा आपने उनको मुआहदा नामा लिख कर दिया और फिर वो कबीला जुहीना वाले मुसलमान हो गए। हज़रत साद फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रजब के महीना में भेजा और हमारी तादाद 100 भी नहीं थी। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम कबीला बनो कनाना पर हमला करें। ये कबीला जुहीना के करीब ही आबाद था। चुनंचा हमने उन पर हमला कर दी। उनकी तादाद ज़्यादा थी, इसलिए हम पनाह लेने कबीला जुहीना के पास चले गए। इन्होंने हमें पनाह दे दी, लेकिन इन्होंने कहा, तुम लोग शहर हराम यानी काबिल एहतिराम महीने में क्यों जंग करते हो? अरब के लोग शवाल, ज़िलक़दा, ज़िलहिज्जा और रजब को आशहर हुरुम यानी काबिल एहतिराम महीने समझते थे और इन महीनों में आपस में जंग नहीं करते थे। हमने उनसे कहा कि हम तो सिर्फ उन लोगों से जंग कर रहे हैं जिन्होंने हमें बल्द हराम यानी काबिल एहतिराम शहर मक्का से शहर हराम यानी काबिल एहतिराम महीने में निकाला था। हमारे साथियों ने एक दूसरे से पूछा, क्या राय है, अब हमें क्या करना चाहिए? इस पर हमारा इख्तिलाफ हो गया। बाज़ साथियों ने कहा, हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाते हैं और इन्हीं सारी बातें बताते हैं। कुछ साथियों ने कहा, नहीं, हम तो यहीं ठहरेंगे। मैंने और मेरे साथियों ने कहा,
نہیں، ہم تو قریش کے قافلہ کی طرف چلتے ہیں اور ان کے سامان تجارت پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اور اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ کافروں سے جو مال بغیر لڑائی کے ملے گا وہ سارے کا سارا انہی مسلمانوں کا ہوگا جنہوں نے وہ مال کافروں سے لیا ہوگا۔ چنانچہ ہم تو اس قافلہ کی طرف چلے گئے اور ہمارے باقی ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس چلے گئے اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری تفصیل سنائی۔ تو آپ غصہ میں کھڑے ہو گئے اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا، تم میرے پاس سے اکٹھے گئے تھے اور اب تم الگ الگ ہو کر واپس آ رہے ہو۔ یوں بکھر جانے نے ہی تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا ہے۔ اب میں تم پر ایسے آدمی کو امیر بنا کر بھیجوں گا جو تم سے بہتر تو نہیں ہوگا لیکن تم سے زیادہ بھوک پیاس برداشت کرنے والا ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد اللہ بن جہش اسدی کو ہمارا امیر بنا کر بھیجا۔ چنانچہ یہ سب سے پہلے صحابی ہیں جن کو اسلام میں امیر بنایا گیا۔ کتاب حیات الصحابہ، حضرت اہل الرأی سے مشورہ کرنا۔ عنوان 10 آدمیوں کا امیر بنانا۔ حضرت حبیب کے والد حضرت شہاب نبری کہتے ہیں کہ تستر شہر کے دروازے کو سب سے پہلے میں نے آگ لگا تھی، اور اس جنگ میں حضرت عاشری کو تیر لگا تھا جس سے وہ زخمی ہو کر زمین پر گر گئے تھے۔ جب مسلمانوں نے تستر فتح کر لی تو حضرت عاشری نے مجھے میری قوم کے 10 آدمیوں کا امیر بنا دیا۔ کتاب حیات الصحابہ، حضرت اہل الرأی سے مشورہ کرنا۔ عنوان سفر کا امیر بنانا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب سفر میں 3 آدمی ہوں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے میں سے کسی ایک کو اپنا امیر بنا لیں۔ اس طرح امیر بنانے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ کتاب حیات الصحابہ، حضرت اہل الرأی سے مشورہ کرنا۔ عنوان امارت کی ذمہ داری کون اٹھا سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بھیجی جن کی تعداد زیادہ تھی۔ ان میں سے ہر آدمی کو جتنا قرآن یاد تھا وہ آپ نے ان سے سنا۔ چنانچہ سنتے سنتے آپ ایک ایسے شخص کے پاس آئے جو ان میں سب سے کم عمر تھا۔ آپ نے فرمایا، اے فلانے، تمہیں کتنا قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا، فلن فلن سورتیں اور سورہ بقرہ۔ آپ نے پوچھا، کیا تمہیں سورہ بقرہ یاد ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ تم اس جماعت کے امیر ہو۔ اس جماعت کے سرداروں میں سے ایک آدمی نے کہا، میں نے سورہ بقرہ صرف اس وجہ سے یاد نہیں کی کہ میں شاید اسے تہجد میں نہ پڑھ سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ قرآن سیکھو اور اسے پڑھو، کیوا کا جو آدمی قرآن سیکھتا ہے اور اسے پڑھتا ہے اس کی مثال اس تھیلی کی سی ہے جو مشک سے بھری ہوئی ہو کہ اس کی خوشبو تمام مکان میں پھیلتی ہے، اور جس شخص نے قرآن سیکھا اور پھر سوگی اس کی مثال اس تھیلی کی سی ہے جس کا منہ بند کر دیا گیا ہو۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت یمن بھیجی اور ان میں سے ایک صحابی کو ان کا امیر بنا دیا جن کی عمر سب سے کم تھی۔ وہ لوگ کئی دن تک وہاں ہی ٹھہرے اور نہ جا سکے۔ اس جماعت کے ایک آدمی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلانے، تمہیں کیا ہوا، تم ابھی تک کیوں نہیں گئے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے امیر کے پاؤں میں تکلیف ہے۔ چنانچہ آپ اس امیر کے پاس تشریف لے گئے اور بسم اللہ اب اللہ اعوذ باللہ واو القافو دال رے التے ہے منو شلر میا فیواسات مرتبہ پڑھ کر اس آدمی پر دم کیا، وہ آدمی اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ ایک بوڑھے آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ اس کو ہمارا امیر بنا رہے ہیں حالانکہ یہ ہم سب میں کم عمر ہے؟ آپ نے اس کے زیادہ قرآن پڑھنے کا تذکرہ فرمایا۔ اس بوڑھے آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میں سستی کی وجہ سے سوتا رہ جاؤں گا اور قرآن کو تہجد میں نہ پڑھ سکوں گا تو میں اسے ضرور سیکھتا، یعنی اس کے حفظ کو باقی نہ رکھ سکوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی مثال اس تھیلی جیسی ہے جسے تم نے خوب مہکنے والے مشک سے بھر دیا ہو، اسی طرح قرآن جب تیرے سینے میں ہو اور تو اسے پڑھے۔ حضرت ابو بکر بن محمد انصاری کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر سے عرض کیا گیا، اے خلیفہ رسول اللہ، آپ اہل بدر کو امیر کیوں نہیں بناتے؟ آپ نے فرمایا، میں ان کا مرتبہ پہچانتا ہوں لیکن میں اسے اچھا نہیں سمجھتا کہ میں ان کو دنیا کی گندگی سے آلودہ کروں۔ حضرت عمران بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب نے حضرت عمر بن خطاب سے فرمایا، کیا ہوا آپ مجھے امیر نہیں بناتے؟ حضرت عمر نے فرمایا، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ آپ کا دین خراب ہو جائے۔ حضرت حارثہ بن مزکیب کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے ہمیں کوفہ یہ خط لکھا، اما بعد، میں تمہاری طرف حضرت عمار بن یاسر کو امیر اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو معلم اور وزیر بنا کر بھیج رہا ہوں۔
ये दोनों हज़रात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में ख़ास ऊंचे दर्जे के लोगों में हैं और ग़ज़वा बदर में शरीक हुए हैं। लिहाजा आप लोग इन दोनों से दीन सीखो और उन दोनों की इक़्तिदा करो। मुझे मदीना में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन मैं अपनी ज़रूरत को क़ुर्बान करके हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद को आप लोगों के पास भेज रहा हूँ और मैं हज़रत उस्मान बिन हनीफ़ को इराक़ के देहात की ज़मीन की पैमाइश करने के लिए भेज रहा हूँ। मैंने उन हज़रात के लिए रोज़ाना का वजीफ़ा एक बकरी मुकर्रर किया है। बकरी का आधा हिस्सा और कलीजी, गुर्दे वगैरह हज़रत अम्मार बिन यासिर को दिए जाएं कि वह का वो अमीर हैं और उनके पास मेहमान ज़्यादा होंगे, और बाकी आधा हिस्सा इन तीनों हज़रात को दिया जाए। दो तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद और हज़रत उस्मान बिन हनीफ़ हैं, तीसरे ग़ालिबन हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान हैं जिनको हज़रत उमर ने हज़रत उस्मान बिन हनीफ़ के साथ ज़मीन की पैमाइश के लिए भेजा था। हज़रत शुबी फरमाते हैं कि हज़रत उमर ने फरमाया, आजकल मैं मुसलमानों के एक काम की वजह से बहुत फ़िक्रमंद हूँ, बताओ मैं इस काम का अमीर कैसे मुकर्रर करूँ। लोगों ने कहा, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ को मुकर्रर कर दें। आपने फरमाया, वो कमज़ोर हैं। लोगों ने कहा, फ़लन साहब को मुकर्रर कर दें। आपने फरमाया, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। लोगों ने पूछा, आप कैसा आदमी चाहते हैं? हज़रत उमर ने फरमाया, मुझे ऐसा आदमी चाहिए कि जब वो अमीर हो तो ऐसे मुतवाज़ु बनकर रहे जैसे कि वो लोगों में एक आम आदमी है, और जब वो अमीर ना हो तो वो ऐसे फ़िक्र और ज़िम्मेदारी से चले कि गोया वो ही अमीर है। लोगों ने कहा, हमारे इल्म के मुताबिक तो ऐसा आदमी रबी बिन ज़ियाद के अलावा और कोई नहीं है। हज़रत उमर ने फरमाया, तुम लोगों ने ठीक कहा। किताब हयात अल-सहाबा, हज़रत अहल रय से मशवरा करना। उन्वान, अमीर बनकर कौन शख्स दोज़ख से निजात पाएगा। हज़रत अब्बू वाइल शक़ीक़ बिन सलमा कहते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने हज़रत बशर बिन आसिम को हवाज़िन के सदक़ात वसूल करने पर आमिल मुकर्रर किया, लेकिन हज़रत बशर हवाज़िन के सदक़ात वसूल करने ना गए। उनसे हज़रत अमर की मुलाकात हुई। हज़रत उमर ने उनसे पूछा, तुम हवाज़िन क्यों नहीं गए? क्या हमारी बात को सुनना और मानना ज़रूरी नहीं है? हज़रत बशर ने कहा, क्यों नहीं, लेकिन मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जिसे मुसलमानों के किसी अमर का ज़िम्मेदार बनाया गया उसे क़ियामत के दिन लाकर जहन्नम के पल पर खड़ा कर दिया जाएगा। अगर उसने अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छी तरह अदा किया होगा तो वो निजात पालेगा, और अगर उसने ज़िम्मेदारी सही तरह अदा ना की होगी तो पल इसे लेकर टूट पड़ेगा और वो 70 बरस तक जहन्नम में गिरता चला जाएगा। यह सुनकर हज़रत उमर बहुत परेशान और गमगीन हुए और वहाँ से चले गए। रास्ता में इनकी हज़रत अबू ज़र से मुलाकात हुई। इन्होंने कहा, क्या बात है, मैं आपको परेशान और गमगीन देख रहा हूँ। हज़रत उमर ने फरमाया, मैं क्यों ना परेशान और गमगीन हूँ जबकि मैं हज़रत बशर बिन आसिम से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुन चुका हूँ कि जिसे मुसलमानों के किसी अमर का ज़िम्मेदार बनाया गया उसे क़ियामत के दिन लाकर जहन्नम के पल पर खड़ा कर दिया जाएगा। अगर उसने अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छी तरह अदा किया होगा तो वो निजात पालेगा, और अगर उसने ज़िम्मेदारी सही तरह अदा ना की होगी तो पल इसे लेकर टूट पड़ेगा और वो 70 बरस तक जहन्नम में गिरता चला जाएगा। इस पर हज़रत अबू ज़र ने कहा, क्या आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस नहीं सुनी है? हज़रत उमर ने फरमाया, नहीं। हज़रत अबू ज़र ने कहा, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जो किसी मुसलमान को ज़िम्मेदार बनाएगा उसे क़ियामत के दिन लाकर जहन्नम के पल पर खड़ा कर दिया जाएगा। अगर वो इस ज़िम्मेदार बनाने में ठीक था तो दोज़ख से निजात पाएगा, और अगर वो इसमें ठीक नहीं था तो पल इसे लेकर टूट पड़ेगा और वो 70 बरस तक जहन्नम में गिरता चला जाएगा, और वो जहन्नम काली और अंधेरी है। आप बताएं कि उन दोनों हदीसों में से किस हदीस के सुनने से आपके दिल को ज़्यादा तकलीफ़ हुई है? आपने फरमाया, दोनों के सुनने से मेरे दिल को तकलीफ़ हुई है। लेकिन जब खिलाफत में ऐसा ज़बरदस्त ख़तरा है तो उसे कौन कबूल करेगा? हज़रत अबू ज़र ने कहा, उसे वही कबूल करेगा जिसकी नाक काटने का और इसके रुख़सार को ज़मीन से मिलाने का, यानी उसे ज़लील करने का अल्लाह ने इरादा किया हो। बहरहाल हमारे इल्म के मुताबिक आपकी खिलाफत में खैर ही खैर है। ये हो सकता है कि आप इस खिलाफत का ज़िम्मेदार ऐसे शख्स को बना दें जो इसमें अदल व इंसाफ से काम ना ले तो आप भी इसके गिनाहे से ना बच सकेंगे। किताब हयात अल-सहाबा, हज़रत अहल रय से मशवरा करना। उन्वान, अमारत कबूल करने से इनकार करना। हज़रत अनस फरमाते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मक़दाद बिन असूद को घोड़े सवारों की एक जमात का अमीर बनाया। जब ये वापस आए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, तुमने अमारत को कैसे पाया?
इन्होंने कहा, ये लोग मुझे उठटे और बठटे थे, यानी मेरा खूब इकराम करते थे, जिससे अब मुझे यूं लग रहा है कि मैं वो पहले जैसा मक़दाद नहीं रहा, मेरी तवाज़ो वाली कैफियत में कमी आ गई है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाकई अमारत ऐसी ही चीज़ है। हज़रत मक़दाद ने कहा, इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ देकर भेजा है, आइंदा में कभी भी किसी काम का ज़िम्मेदार नहीं बनूंगा। चुनंचा इसके बाद लोग उनसे कहा करते थे कि आप आगे तशरीफ़ लाकर हमें नमाज पढ़ा दी, तो ये साफ इनकार कर देते कि वह का नमाज में इमाम बनना अमारत सुगरी है। और एक रिवायत में है कि हज़रत मक़दाद ने कहा, मुझे सवारी पर बिठाया जाता और सवारी से उतारा जाता, जिससे मुझे यूं नज़र आने लगा कि मुझे उन लोगों पर फजीलत हासिल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमारत तो ऐसी ही चीज़ है, अब तुम्हीं इख्तियार है, चाहे उसे आइंदा कबूल करो या छोड़ दो। हज़रत मक़दाद ने कहा, इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ देकर भेजा है, आइंदा में कभी दो आदमियों का भी अमीर नहीं बनूंगा। हज़रत मक़दाद बिन असद फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा मुझे किसी जगह अमीर बनाकर भेजा। जब मैं वापस आया तो आपने मुझसे फरमाया, तुम अपने आप को कैसा पाते हो? मैंने कहा, आहिस्ता आहिस्ता मेरी कैफियत ये हो गई कि मुझे अपने तमाम साथी अपने खादिम नज़र आने लगे, और अल्लाह की कसम, इसके बाद मैं कभी दो आदमियों का भी अमीर नहीं बनूंगा। एक साहब बयान करते हैं कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को एक जमात का अमीर बनाया। जब वो काम करके वापस आए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, तुमने अमारत को कैसा पाया? इन्होंने कहा, मैं जमात के बाज़ अफराद की तरह था, जब मैं सवार होता तो साथी भी सवार हो जाते, और जब मैं सवारिये से उतरता तो वो भी उतर जाते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमतौर पर हर सुल्तान ऐसे ज़ालिमाना काम करता है जिससे वो अल्लाह की नाराज़गी के दरवाज़े पर पहुंच जाता है, मगर जिस सुल्तान को अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में ले लें वो इससे बच जाता है, बल्कि वो तो अल्लाह के अर्श का साया पाता है। इस आदमी ने कहा, अल्लाह की कसम, अब मैं ना आपकी तरफ से और ना किसी और की तरफ से अमीर बनूंगा। इस पर आप इतना मुस्कुराए कि आपके दंदाने मुबारक नज़र आने लगे। हज़रत राफ़ा ताई कहते हैं, मैं एक ग़ज़वा में हज़रत अबू बकर के साथ था। जब हम वापस आने लगे तो मैंने कहा, ए अबू बकर, मुझे कुछ वसीयत फरमा दीजिए। इन्होंने फरमाया, फ़र्ज़ नमाज अपने वक्त पर पढ़ा करो, अपने माल की ज़कात खुशी खुशी अदा किया करो, रमज़ान के रोज़े रखा करो, बीत अल्लाह का हज किया करो, और इस बात का यकीन रखो कि इस्लाम में हिजरत बहुत अच्छा अमल है और हिजरत में जिहाद बहुत अच्छा अमल है, और तुम अमीर ना बनना। फिर फरमाया का ये अमारत जो आज तुम्हें ठंडी और मज़ेदार नज़र आ रही है, अनकरीब ये फैलकर इतनी बढ़ेगी कि नाअहल लोग भी उसे हासिल कर लेंगे। और ये याद रखो कि जो भी अमीर बनेगा इसका हिसाब सब लोगों से ज़्यादा लंबा होगा और इस पर अज़ाब सबसे ज़्यादा सख्त होगा। और जो अमीर नहीं बनेगा इसका हिसाब सब लोगों से ज़्यादा आसान होगा और उसका अज़ाब सबसे हल्का होगा। कि वक़ा उम्रा को मुसलमानों पर जुल्म करने के सबसे ज़्यादा मौक़े मिलते हैं, और जो मुसलमानों पर जुल्म करता है वो अल्लाह के अहद को तोड़ता है, इसलिए कि ये मुसलमान अल्लाह के पड़ोसी और अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह की कसम, तुम में से किसी के पड़ोसी की बकरी या ऊँट पर कोई मुसीबत आती है, वो बकरी या ऊँट चोरी हो जाता है, या कोई उसे मार दे या सताए, तो इस पड़ोसी की हमदर्दी और हिमायत में गुस्सा की वजह से सारी रात इसके पट्टे फूले रहते हैं और कहता रहता है, मेरे पड़ोसी की बकरी या ऊँट पर फलन मुसीबत आई है। जब इंसान अपने पड़ोसी की वजह से इतना गुस्सा में आता है तो अल्लाह ताला अपने पड़ोसी की खातिर गुस्सा में आने के ज़्यादा हक़दार हैं। हज़रत राफ़ा फरमाते हैं कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इम्रू बिन वास को ग़ज़वा ज़ात अल-सलासल के लश्कर का अमीर बनाकर भेजा, और उनके साथ इस लश्कर में हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और बड़े बड़े जलील अल-क़दर सहाबा को भी भेजा। चुनंचा ये हज़रात मदीना मनव्वरा से रवाना हुए और चलते चलते कबीला तय के दो पहाड़ों पर पड़ाव डाल दिया। हज़रत इम्रू ने फरमाया, कोई रास्ता बताने वाला तलाश कर लो। लोगों ने कहा, हमारे इल्म के मुताबिक तो राफ़ा बिन इम्रू के अलावा और कोई आदमी ऐसा नहीं है कि वह का वो रबीउल थे। रावी कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद हज़रत तारिक से पूछा कि रबीउल किसे कहते हैं। इन्होंने कहा, रबील इस डाकू को कहते हैं जो अकेला ही हमला करके पूरी कौम को लौट ले। राफ़ा कहते हैं कि जब हम अपने ग़ज़वे से फ़ारिग़ हो गए और जिस जगह से हम चले थे हम वापस पहुंच गए तो मुझे हज़रत अबू बकर में बहुत सी ख़ूबियाँ नज़र आईं, जिनकी बना पर मैंने उनको अपने लिए मुंतख़ब किया और मैंने उनकी खिदमत में जाकर अर्ज़ किया, ए हलाल रोज़ी खाने वाले, मैंने ख़ूबियों की वजह से आपके साथियों में से आपको अपने लिए मुंतख़ब किया है, इसलिए आप मुझे ऐसी चीज़ बताएं कि जिसकी पाबंदी करने से मैं आप लोगों में से शुमार होने लगूँ और आप जैसा हो जाऊँ।
हज़रत अब्बू बकर ने कहा, क्या तुम अपनी 5 उंगलियों को याद रख सकते हो? मी ने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। नमाज कायम करो, अगर तुम्हारे पास माल हो तो ज़कात अदा करो, बीत अल्लाह का हज करो और रमज़ान के रोज़े रखो। क्या तुम्हें ये बातें याद हो गईं? मी ने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, एक बात और भी है, और वो ये कि 2 आदमियों का भी हरगिज़ कभी अमीर ना बनना। मी ने कहा, क्या ये इमारत अब अहल बदर के अलावा किसी और को भी मिल सकती है? इन्होंने कहा, अनकरीब ये इमारत इतनी आम हो जाएगी कि तुम्हें भी मिल जाएगी, बल्कि तुमसे कम दर्जा के लोगों को भी मिल जाएगी। अल्लाह अज़्ज़ वजल ने जब अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया तो उनकी मेहनत पर लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। बहुत से लोग तो अपनी खुशी से इस्लाम में दाखिल हुए, उनको अल्लाह ताला ने हिदायत से नवाजा था, लेकिन बाज़ लोग ऐसे हैं जिनको तलवार ने इस्लाम लाने पर मजबूर किया। बहरहाल अब ये तमाम मुसलमान अल्लाह की पनाह में आ गए हैं। ये अल्लाह के पड़ोसी और इसकी ज़िम्मेदारी में हैं। जब कोई आदमी अमीर बनता है और लोग एक दूसरे पर जुल्म करते हैं और ये अमीर जालिम से मजलूम का बदला नहीं लेता है, तो फिर ऐसे अमीर से अल्लाह बदला लेता है। जैसे तुम में से किसी आदमी के पड़ोसी की बकरी जुल्मा पकड़ ली जाती है तो सारा दिन इस पड़ोसी की हिमायत में गुस्सा की वजह से इसकी रगी फूली रहती हैं, ऐसे ही अल्लाह ताला भी अपने पड़ोसी की पूरी हिमायत करते हैं। हज़रत राफ़ा कहते हैं कि मैं 1 साल अपने घर ठहरा रहा। फिर हज़रत अब्बू बकर खलीफा बन गए। मैं सवारी पर सवार होकर उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने उनसे कहा, मैं राफ़ा हूँ और मैं फ़लाँ जगह आपका रहबर था। हज़रत अब्बू बकर ने फरमाया, हाँ, मैंने तुमको पहचान लिया। मैंने कहा, आपने मुझे तो 2 आदमियों का भी अमीर बनने से मना किया था और अब खुद आप सारी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमीर बन गए हैं। इन्होंने फरमाया, हाँ, लेकिन याद रखो, जो आदमी इन मुसलमानों में अल्लाह की किताब वाले हुक्म नहीं चलाएगा, इस पर अल्लाह की लानत होगी। हज़रत सईद बिन उमर बिन सईद बिन वास कहते हैं कि उनके चचा हज़रत खालिद बिन सईद बिन वास और हज़रत अबान बिन सईद बिन वास और हज़रत इमरू बिन सईद बिन वास को जब हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबर पहुंची तो ये हज़रात मुख्तलिफ इलाक़ों के अमीर थे। खबर मिलते ही ये हज़रात अपने अपने उहदे छोड़कर मदीना मनव्वरा वापस आ गए। इन हज़रात से हज़रत अब्बू बकर ने फरमाया, कोई आदमी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए हुए अमीरों से ज़्यादा अमीर बनने का हक़दार नहीं है, लिहाजा तुम लोग अपने इलाक़ों में अपने उहदों पर वापस चले जाओ। इन हज़रात ने कहा, अब हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी की तरफ से अमीर बनकर जाने के लिए तैयार नहीं हैं। चुनांचे ये हज़रात अल्लाह के रास्ता में मुल्क शाम चले गए और वहाँ ही सब के सब शहीद हो गए। इन हज़रात की तबीयत में अमारत से गुरेज था और अल्लाह के रास्ता में जान देने का शौक़ था। हज़रत अबद अर्रहमान बिन सईद यरबू कहते हैं कि जब हज़रत अबान बिन सईद अपने इलाक़ा की इमारत छोड़कर मदीना मनव्वरा आ गए तो उनसे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने फरमाया, तुम्हें ये हक़ हासिल नहीं है कि तुम अपने इमाम वक्त की इजाज़त के बग़ैर अपना काम छोड़कर आ जाओ, और फिर ख़ुसूसन इन हालात में कि चारों तरफ इर्तिदाद फैल रहा है और दुश्मनों के मदीना पर हमले की खबरें आ रही हैं, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि तुम्हें अपने इमाम वक्त का डर नहीं रहा, इसलिए तुम निडर हो गए हो। हज़रत अबान ने कहा, अल्लाह की कसम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब मैं किसी की तरफ से इमारत कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी की तरफ से इमारत कबूल करता तो हज़रत अब्बू बकर की तरफ से ज़रूर कबूल करता, कि वाक़ई इन्हें बहुत से फ़िज़ाइल हासिल हैं और वो सबसे पहले इस्लाम लाए हैं और पुराने मुसलमान हैं, लेकिन मैंने तय कर ली है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी की तरफ से इमारत कबूल नहीं करूँगा। चुनांचे हज़रत अब्बू बकर अपने साथियों से मशवरा करने लगे कि अब किसे बहरीन भेजा जाए। तो उनसे हज़रत उस्मान बिन अफ़ान ने कहा, आप इस आदमी को भेजें जिसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहरीन भेजा था, और वो बहरीन वालों को मुसलमान और फर्माबरदार बनाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए थे। बहरीन वाले इन्हें अच्छी तरह जानते हैं और वो बहरीन वालों को और उनके इलाक़ा को अच्छी तरह जानते हैं, और वो हैं हज़रत अला बिन हज़ूरमी। हज़रत उमर ने इस राय से इत्तिफ़ाक़ ना किया और हज़रत अब्बू बकर से अर्ज़ किया, आप बहरीन वापस जाने पर हज़रत अबान बिन सईद बिन वास को मजबूर करें कि वह ये बहरीन कई दफ़ा जा चुके हैं। लेकिन इन्हें मजबूर करके भेजने से हज़रत अब्बू बकर ने इनकार कर दिया और फरमाया, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। जो आदमी कहता है कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी की तरफ से अमीर नहीं बनूँगा, मैं उसे इमारत कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकता। और हज़रत अब्बू बकर ने हज़रत अला बिन हज़रमी को बहरीन भेजने का फ़ैसला किया।
حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں حضرت عمر نے ان کو امیر بنانے کے لیے بلایا، انہوں نے امارت قبول کرنے سے حضرت عمر کو انکار کر دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، کیا تم امیر بننے کو برا سمجھتے ہو حالانکہ اسے تو اس شخص نے مانگا تھا جو تم سے بہتر ہے۔ حضرت ابو حریرہ نے کہا، وہ کون؟ حضرت عمر نے فرمایا، وہ حضرت یوسف بن یعقوب ہیں۔ حضرت ابو حریرہ نے کہا، حضرت یوسف تو خود اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے نبی کے بیٹے تھے، انہیں ایسا کرنے کا حق تھا۔ میں تو امیمہ نامی عورت کا بیٹا ابو حریرہ ہوں، اور امیر بننے میں مجھے 3 اور 2 کل 5 باتوں کا ڈر ہے۔ حضرت عمر نے کہا، 5 ہی کیوں نہیں کہہ دیتے؟ حضرت ابو حریرہ نے کہا، 2 باتیں تو یہ ہیں کہ میں ان کے بغیر کوئی بات کہہ دوں اور کوئی غلط فیصلہ کر دوں۔ امیر بن کر مجھ سے یہ 2 غلطیاں ہو سکتی ہیں جس کے نتیجہ میں مجھے یہ 3 سزائیں امیر المومنین کی طرف سے دی جا سکتی ہیں۔ مسکراتا ہوا چہرہ، میری کمر پر کوڑے مارے جائیں اور میرا مال چھین لیا جائے اور مجھے بے آبرو کر دیا جائے۔ حضرت عبد اللہ بن موہب کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے حضرت عمر سے فرمایا، جاؤ اور لوگوں کے قاضی بن جاؤ، ان میں فیصلے کیا کرو۔ حضرت عمر نے کہا، اے امیر المومنین، کیا آپ مجھے اس سے معاف رکھیں گے؟ حضرت عثمان نے فرمایا، نہیں، میں تمہیں قسم دیتا ہوں تم جا کر لوگوں کے قاضی ضرور بنو۔ حضرت عمر نے کہا، آپ جلدی نہ کریں۔ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ کی پناہ چاہی وہ بہت بڑی پناہ میں آ گیا؟ حضرت عثمان نے فرمایا، ہاں۔ حضرت عمر نے کہا، میں قاضی بننے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان نے فرمایا، تم قاضی کیوں نہیں بنتے ہو حالانکہ تمہارے والد تو قاضی تھے؟ حضرت عمر نے کہا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو قاضی بنا اور پھر نہ جاننے کی وجہ سے غلط فیصلہ کر دی تو وہ دوزخی ہے، اور جو قاضی عالم ہو اور حق و انصاف کا فیصلہ کرے وہ بھی یہ چاہے گا کہ وہ اللہ کے ہم جا کر برابر سرابر پر چھوٹ جائے، نہ انعام ملے اور نہ کوئی سزا لگے۔ اب اس حدیث کے سننے کے بعد بھی میں قاضی بننے کا خیال کر سکتا ہوں۔ امام احمد کی روایت میں اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت عثمان نے ان کے عذر کو قبول کر لیا اور ان سے فرمایا کہ تم کو تو معاف کر دی، لیکن تم کسی اور کو یہ بات نہ بتانا، ورنہ اگر سارے ہی انکار کرنے لگ گئے تو پھر مسلمانوں میں قاضی کون بنے گا اور یہ اجتماعی ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان نے انہیں قاضی بنانا چاہا تو انہوں نے معذرت کر دی اور فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قاضی 3 قسم کے ہیں، ایک نجات پائے گا، دو دوزخ میں جائیں گے۔ جس نے ظالمانہ فیصلہ کیا یا اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ کیا وہ ہلاک ہوگا، اور جس نے حق کے مطابق فیصلہ کیا وہ نجات پائے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، جس دن حضرت علی اور حضرت معاویہ دوماؤ الجندل مجمع ہوئے، غالباً یہ قصہ حضرت حسن بن علی اور حضرت معاویہ کا ہے، راوی کو غلط فہمی ہو گئی ہے، تو اس دن مجھ سے میری ہمشیرہ ام المومنین حضرت حفصہ نے کہا، تمہارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ تم ایسی صلح سے پیچھے رہو جس کے ذریعہ اللہ تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے درمیان صلح کرا دے۔ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال سے تعلق رکھتے ہو اور امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہو۔ اس کے بعد حضرت معاویہ ایک بہت بڑے بختی ان پر یعنی خراسانی ان پر آ کر کہنے لگے، کون خلافت کی طمع اور امید رکھتا ہے، اور کون اس کے لیے اپنی گردن اٹھاتا ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں، اس سے پہلے کبھی میرے دل میں دنیا کا خیال نہیں آیا تھا، میں نے سوچا کہ ان سے جا کر یہ کہوں کہ اس خلافت کی امید وطمہ وہ آدمی کر رہا ہے جس نے آپ کو اور آپ کے باپ کو اسلام کی وجہ سے مارا تھا اور مار مار کر تم دونوں کو اسلام میں داخل کیا تھا۔ اس سے حضرت عمر اپنی ذات مراد لے رہے ہیں، لیکن پھر مجھے جنت اور اس کی نعمتیں یاد آ گئیں تو میں نے الف نون سے یہ بات کہنے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ حضرت ابو حسین کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے فرمایا، اس امر خلافت کا ہم سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضرت عبد اللہ بن عمر فرماتے ہیں، میرے جی میں آئی کہ میں کہہ دوں خلافت کا آپ سے زیادہ حقدار وہ ہے جس نے آپ کو اور آپ کے والد کو اسلام کی وجہ سے مارا تھا، یعنی خود حضرت عمر، لیکن مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں اور اس بات کا خطرہ ہوا کہ کہیں اس طرح کہنے سے فساد نہ برپا ہو جائے۔ حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی اور حضرت معاویہ جمع ہوئے تو حضرت معاویہ نے کھڑے ہو کر فرمایا، اس امر خلافت کا مجھ سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں، میرا ارادہ ہوا کہ میں کھڑے ہو کر کہوں کہ اس خلافت کا آپ سے زیادہ حقدار وہ ہے جس نے آپ کو اور آپ کے والد کو کفر کی وجہ سے مارا تھا، یعنی خود حضرت عمر، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ میرے اس طرح کہنے سے میرے بارے میں اس چیز کا گمان کر لیا جائے گا جو مجھ میں نہیں ہے، یعنی یہ سمجھ لیا جائے گا کہ مجھے خلیفہ بننے کا شوق ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
हज़रत अबद अल्लाह बिन सामत फरमाते हैं कि ज़ियाद ने हज़रत इमरान बिन हुसैन को ख़ुरासान का हाकिम बनाकर भेजना चाहा तो इन्होंने माज़रत कर दी। उनके साथियों ने इनसे कहा, किया आपने ख़ुरासान की इमारत छोड़ दी? इन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, मुझे इस बात से कोई खुशी नहीं है कि मुझे तो ख़ुरासान की गर्मी पहुँचे और ज़ियाद और इसके साथियों को इसकी ठंडक। यानी मैं तो वहाँ अमीर बनकर मशक्क़त उठाता रहूँ और वो लोग वहाँ की आमदनी से मज़े उड़ाते रहें। मुझे इस बात का डर है कि मैं तो दुश्मन के मुकाबला में खड़ा हूँ और मेरे पास ज़ियाद का ऐसा ख़त आए कि अगर मैं इस पर अमल करूँ तो हलाक हो जाऊँ, और अगर इस पर अमल ना करूँ तो ज़ियाद की तरफ से मेरी गर्दन उड़ा दी जाए। फिर ज़ियाद ने हज़रत हुक्म बिन इमरू ग़फ़ारी से ख़ुरासान का अमीर बनने को कहा, जिसे इन्होंने कबूल कर ली। रावी कहते हैं, ये सुनकर हज़रत इमरान ने फरमाया, कोई है जो हकम को मेरे पास बल्ला लाए। चुनंचा हज़रत इमरान का कासद गया और इस पर हज़रत हकम हज़रत इमरान के पास आए तो हज़रत इमरान ने उनसे फरमाया, किया आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि किसी की ऐसी बात माननी बिल्कुल जायज़ नहीं है जिसमें खुदा की नाफरमानी हो रही हो? हज़रत हुक्म ने कहा, जी हाँ। इस पर हज़रत इमरान ने अलहम्दुलिल्लाह कहकर अल्लाह का शुक्र अदा किया, या अल्लाह अकबर कहकर खुशी का इजहार किया। हज़रत हुस्न की एक रिवायत में इस तरह है कि ज़ियाद ने हज़रत हकम ग़फ़ारी को एक लश्कर का अमीर बनाया तो हज़रत इमरान बिन हसीन उनके पास आए और लोगों की मौजूदगी में इनसे मिले और फरमाया, किया आप जानते हैं कि मैं आपके पास क्यों आया हूँ? हज़रत हकम ने कहा, आप ही बताएं आप क्यों आए हैं? हज़रत इमरान ने कहा, किया आपको याद है कि एक आदमी से इसके अमीर ने कहा था कि अपने आप को आग में फेंक दो। वो आदमी तो आग की तरफ चल दिया था लेकिन दूसरे लोगों ने जल्दी से इसे पकड़कर आग में छलांग लगाने से रोक दिया था। ये सारा वाक़या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया था तो आपने फरमाया था, अगर ये आदमी आग में गिर जाता तो ये आदमी भी और उसे हुक्म देने वाला अमीर भी दोनों दोज़ख में जाते। और अल्लाह ताला की नाफरमानी की सूरत में किसी की बात माननी जायज़ नहीं है। हज़रत हुक्म ने कहा, याद है। हज़रत इमरान ने कहा, मैं तो तुम्हें सिर्फ़ ये हदीस याद दिलाना चाहता था। किताब हयात अल-सहाबा, खुलफ़ा और उमरा का एहतिराम करना और उनके अहकामात की तमील करना। उन्वान, खुलफ़ा और उमरा का एहतिराम करना और उनके अहकामात की तमील करना। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद बिन मुग़ीरा मख़ज़ूमी को एक लश्कर का अमीर बनाकर भेजा। इस जमात में उनके साथ हज़रत अम्मार बिन यासिर भी थे। चुनंचा ये लोग मदीना मनव्वरा से रवाना हुए और रात के आखिरी हिस्से में इन्होंने इस कौम के करीब जाकर पड़ाव डाला जिस पर सुबह हमला करना था। किसी मुखबिर ने जाकर इस कौम को सहाबा किराम के आने की खबर दी जिस पर वो लोग भाग गए और महफूज मकाम पर पहुंच गए, लेकिन इस कौम का एक आदमी जो खुद और इसके घर वाले मुसलमान हो चुके थे वहीं ठहरा रहा। उसने अपने घर वालों से कहा तो इन्होंने भी सामान सफ़र बांध लिया। इसने घर वालों से कहा, मेरे वापस आने तक तुम लोग यहाँ ही ठहरो। फिर वो हज़रत अमार के पास आया और उसने कहा, ए अबू अल-क़ुज़ान, यानी ए बेदार मग़ज़ा आदमी, मैं और मेरे घर वाले मुसलमान हो चुका हैं, तो किया अगर मैं यहाँ ठहरा रहूँ तो मेरा ये इस्लाम मुझे काम देगा? कीवा का मेरी कौम वालों ने तो जब आप लोगों का सुना तो वो भाग गए। हज़रत अम्मार ने इससे कहा, तुम ठहरे रहो, तुम्हें अमन है। चुनंचा ये आदमी और इसके घर वाले अपनी जगह वापस आ गए। हज़रत खालिद ने सुबह इस कौम पर हमला किया तो पता चला कि वो लोग तो सब जा चुके। अलबत्ता वो आदमी और इसके घर वाले वहाँ मिले जिन्हें हज़रत खालिद के साथियों ने पकड़ लिया। हज़रत अम्मार ने हज़रत खालिद से कहा, इस आदमी को आप नहीं पकड़ सकते कि वह का ये मुसलमान है। हज़रत खालिद ने कहा, आपको इससे क्या मतलब? अमीर तो मैं हूँ और मुझसे पूछे बगैर क्या आप पनाह दे सकते हैं? हज़रत अम्मार ने कहा, हाँ, आप अमीर हैं और मैं आपसे पूछे बगैर पनाह दे सकता हूँ। नुनहुन्ना कि वह का ये आदमी ईमान ला चुका है। अगर ही चाहता तो यहाँ से जा सकता था जैसे इसके साथी चले गए, चूँकि ये मुसलमान था इस वजह से मैंने इसे यहाँ ठहरने को कहा था। इस पर उन दोनों हजरात में बात बढ़ गई और एक दूसरे के बारे में कुछ नाज़ेबा अल्फाज निकल गए। जब ये दोनों हजरात मदीना पहुँच गए तो दोनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत अम्मार ने इस आदमी के तमाम हालात सुनाए। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अम्मार के अमान देने को दुरुस्त करार दिया, लेकिन आइंदा के लिए अमीर की इजाज़त के बग़ैर पनाह देने से मना कर दिया। इस पर इन दोनों हजरात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ही तज़म ताज़ी हो गई। इस पर हज़रत खालिद ने कहा, या रसूल अल्लाह, किया आपके सामने ये ग़ुलाम मुझे सख्त अल्फाज कह रहा है? अल्लाह की कसम,
اگر آپ نہ ہوتے تو یہ مجھے کبھی ایسے سخت الفاظ نہ کہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خالد، عمار کو کچھ مت کہو، کیوا کا جو عمار سے بغض رکھے گا اس سے اللہ بغض رکھے گا، اور جو عمار پر لعنت کرے گا اس پر اللہ لعنت کرے گا۔ پھر حضرت عمار وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا یہ اثر ہوا کہ حضرت خالد بھی حضرت عمار کے پیچھے چل دیے اور ان کا کپڑا پکڑ کر انہیں مناتے رہے یہاں تک کہ حضرت عمار ان سے راضی ہو گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولی الامور منکم، تم اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو، اور تم میں جو لوگ اہل حکومت ہیں ان کا بھی۔ حضرت عباس فرماتے ہیں مسکراتا ہوا چہرہ، ان حاکموں سے مراد جماعتوں و لشکروں کے امیر ہیں۔ فلائن تیدین ذاتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، پھر اگر کسی امر میں تم باہم اختلاف کرنے لگو تو اس امر کو اللہ تعالیٰ اور رسول کی طرف حوالہ کر لیا کرو۔ حضرت عباس فرماتے ہیں جب تم اپنے جھگڑے کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جاؤ گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس جھگڑے کا فیصلہ کریں گے۔ ذک خاورون و حسدین تعالیٰ الاؤ، یہ امور سب بہتر ہیں اور ان کا انجام خوشتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے انجام اچھا ہوگا۔ حضرت عوف بن مالک آشچی فرماتے ہیں میں بھی ان مسلمانوں کے ساتھ سفر میں گیا جو غزوہ مؤتہ میں حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ تھے۔ یمن سے لشکر کی مدد کے لیے آنے والے ایک صاحب اس سفر میں میرے ساتھی بن گئے۔ اس کے پاس اس کی تلوار کے علاوہ اور کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ ایک مسلمان نے ایک اونٹ ذبح کیا۔ میرے اس ساتھی نے اس مسلمان سے اونٹ کی کھال کا ایک ٹکڑا مانگا، انہوں نے اسے ایک ٹکڑا دے دیا جسے لے کر اس نے ڈھال جیسا بنا لیا۔ پھر ہم وہاں سے آگے چلے، ہمارا رومی لشکروں سے مقابلہ ہوا۔ ان رومیوں میں ایک آدمی اپنے سرخ گھوڑے پر سوار تھا جس کی زن اور ہتھیار پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا۔ وہ رومی مسلمانوں کو بڑے زور شور سے قتل کرنے لگا۔ مدد کے لیے آنے والا یمنی ساتھی اس کی طاق میں ایک چٹان کے پیچھے بیٹھ گیا۔ وہ رومی جو ہی اس کے پاس سے گزرا اس نے حملہ کر کے اس کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ وہ رومی زمین پر گر پڑا۔ اس کے اوپر چڑھ کر یمنی نے اسے قتل کر دی اور اس کے گھوڑے اور ہتھیار پر قبضہ کر لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی تو حضرت خالد بن ولید نے، جن کو آخر میں مسلمانوں نے امیر بنا لیا تھا، اس یمنی کو بلا کر اس سے مقتول رومی کا سارا سامان لے لیا۔ حضرت عوف کہتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد کے پاس جا کر ان سے کہا، اے خالد، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل کے لیے مقتول کے سامان کا فیصلہ کیا تھا؟ حضرت خالد نے کہا، مجھے معلوم ہے، لیکن مجھے یہ سامان بہت زیادہ معلوم ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، یا تو آپ یہ سامان اس یمنی کو واپس دے دیں، نہیں تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی شکایت کروں گا اور پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن حضرت خالد نے وہ سامان واپس کرنے سے انکار کر دی۔ اس سفر سے واپسی پر ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو میں نے اس یمنی کا قصہ اور جو کچھ حضرت خالد نے کیا تھا وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خالد، تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے وہ سامان بہت زیادہ معلوم ہوا۔ آپ نے فرمایا، اے خالد، تم نے اس سے جو کچھ لیا ہے وہ اسے واپس کر دو۔ حضرت عوف کہتے ہیں اس پر میں نے حضرت خالد سے کہا، اے خالد، میں نے تم سے جو کہا تھا وہ پورا کر دینا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر کے تمہیں سزا دلواؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا بات ہے؟ میں نے آپ کو ساری تفصیل بتائی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور آپ نے فرمایا، اے خالد، وہ سامان واپس نہ کرو۔ اور صحابہ سے متوجہ ہو کر فرمایا مسکراتا ہوا چہرہ، کیا تم میری وجہ سے میرے امیروں کو چھوڑ نہیں دیتے؟ کہ ان کی بے اکرامی نہ کیا کروں بلکہ ان کا احترام کیا کروں، ان کے اچھے کام تمہارے لیے مفید ہیں اور ان کے برے کاموں کا وبال انہی پر ہوگا۔ یعنی اگر وہ اچھے اعمال کریں گے تو ان کا فائدہ تمہیں بھی ہوگا، اور اگر وہ غلط کام کریں گے تو اس کا خمیازہ ان کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ تمہیں ہر حال میں ان کا اکرام کرنا چاہیے۔ حضرت راشد بن سعد کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کے پاس کچھ مال آیا۔ آپ اس مال کو لوگوں میں تقسیم کرنے لگے۔ آپ کے پاس لوگوں کا بڑا مجمع ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص مجمع کو چرتے ہوئے ان کے پاس آ پہنچے۔ حضرت عمر کو اڑا لے کر ان پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، تم تو اس طرح آگے آ رہے ہو جیسے کہ تم زمین پر اللہ کے سلطان سے ڈرتے نہیں ہو۔ میں بھی تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا سلطان تم سے نہیں ڈرتا ہے۔
हज़रत अबद अल्लाह बिन यजीद फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इम्रू बिन वास को एक लश्कर का अमीर बनाकर भेजा। इस लश्कर में हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर भी थे। जब ये हज़रात लड़ाई की जगह पहुँचे तो हज़रत इम्रू ने लश्कर को हुक्म दिया कि आग बिल्कुल ना जलाएं। हज़रत उमर को इस पर गुस्सा आ गया और इन्होंने जाकर हज़रत इम्रू से इस बारे में बात करने का इरादा किया। तो हज़रत अबू बकर ने इन्हें ऐसा करने से रोका और फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तुम्हारा अमीर इस वजह से बनाया है कि वो जंगी ज़रूरियत को खूब जानते हैं। ये सुनकर हज़रत उमर ठंडे पड़ गए और हज़रत इम्रू के पास ना गए। हज़रत जुबैर बिन नुफ़ैल फरमाते हैं कि हज़रत अय्याज़ बिन फ़ीदीन आशरी ने दारा शहर फ़तह हो जाने के बाद उसके हाकिम को कोड़ों से सज़ा दी। हज़रत हिशाम बिन हकीम उनके पास आए और हाकिम को सज़ा देने पर उनको सख्त बात कही। चंद दिन गुजरने के बाद हज़रत हश्शाम हज़रत अय्याज़ के पास माज़रत करने के लिए आए और हज़रत अय्याज़ से अपनी सख्ती की वजह बताते हुए कहा, क्या आपको मालूम नहीं है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब उसे होगा जो दुनिया में लोगों को सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब देता था। हज़रत अय्याज़ ने इनसे कहा, ए हश्शाम, हमने भी वो सब कुछ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है जो आपने सुना है और हमने भी वो सब कुछ देखा है जो आपने देखा है और हम भी उसी ज़ात अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रहे हैं जिनकी सोबत में आप रहे हैं। ए हश्शाम, क्या आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए नहीं सुना कि जो किसी बादशाह को नसीहत करना चाहता हो तो उसे अली लेलान लोगों के सामने नसीहत ना करे, बल्कि इसका हाथ पकड़कर उसे अलहदगी में ले जाए और तन्हाई में उसे नसीहत करे। अगर बादशाह इसकी नसीहत कबूल कर ले तो ठीक, वरना उसने इस बादशाह का हक़ अदा कर दी। और ए हश्शाम, तुम बहुत बेबाक हो और अल्लाह के बादशाह के ख़िलाफ़ दलीरी करते हो। क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं था कि अल्लाह का सुल्तान तुम्हें कत्ल कर देता और तुम अल्लाह के बादशाह के कत्ल किए हुए कहलाते। हज़रत ज़ैद बिन वहब कहते हैं, हज़रत हुज़ैफ़ा के ज़माना में लोगों ने एक अमीर की किसी बात पर एतराज़ किया। एक आदमी सबसे बड़ी जामा मस्जिद में दाखिल हो अलिफ और लोगों में से गुज़रता हुआ हज़रत हुज़ैफ़ा के पास पहुँच गया। वो एक हल्का में बैठे हुए थे। वो आदमी उनके सर के करीब खड़े होकर कहने लगा, ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, क्या आप अमर बालमरूफ़ और नही अनिल मुनकर नहीं करते हैं? हज़रत हुज़ैफ़ा ने अपना सर ऊपर उठाया और वो आदमी जो कुछ चाहता था उसे समझ गए तो इससे फरमाया, अमर बालमरूफ़ और नही अनिल मुनकर वाकई बहुत अच्छा काम है, लेकिन ये सनत में से नहीं है कि तुम अपने अमीर पर हथियार उठाओ। हज़रत ज़ियाद बिन कुसैब बुदुए कहते हैं कि अबद अल्लाह बिन आमिर बारीक कपड़े पहनकर और बालों में कंघी करके लोगों में बयान किया करते थे। एक दिन इन्होंने नमाज पढ़ाई और फिर अंदर चले गए और हज़रत अबू बकरा मिंबर के पास बैठे हुए थे। मिरदिस अबू बिलाल ने कहा, क्या आप लोग देखते नहीं हैं कि लोगों के अमीर बारीक कपड़े पहनते हैं और फासिक लोगों से मुशाबहत इख्तियार करते हैं? हज़रत अबू बकरा ने उनकी बात सुन ली और अपने बेटे उसैला से कहा, अबू बिलाल को मेरे पास बल्ला कर लाओ। वो इन्हें बल्ला कर लाए तो उनसे हज़रत अबू बकरा ने फरमाया, गौर से सुनो। तुमने अभी अमीर के बारे में जो कहा है वो मैंने सुन लिया है, लेकिन मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जो अल्लाह के सुल्तान का इकराम करेगा अल्लाह उसका इकराम करेंगे, और जो अल्लाह के सुल्तान की इहानत करेगा अल्लाह उसकी इहानत करेंगे। हज़रत अली बिन अबी तालिब फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी को एक जमात का अमीर बनाकर भेजा और इस जमात को ताकीद फरमाई कि अपने अमीर की बात सुने और माने। चुनांचे इस सफ़र में अमीर को उनकी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो उसने कहा, मेरे लिए लकड़ियाँ जमा करो। चुनांचे इन्होंने लकड़ियाँ जमा कीं। फिर इस अमीर ने कहा, आग जलाओ। इस पर इन लोगों ने आग जलाई। फिर इस अमीर ने कहा, क्या आप लोगों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का हुक्म नहीं दिया कि आप लोग मेरी बात सुनो और मानो? लोगों ने कहा, जी हाँ, हुक्म दिया है। इस अमीर ने कहा, तो फिर तुम इस आग में दाखिल हो जाओ। लोगों का इम्तिहान लेना मकसूद था। इस पर लोग एक दूसरे को देखने लगे और इन कहा, हम तो आग से भागकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे। इतनी देर में इस अमीर का गुस्सा ठंडा हो गया और आग भी बुझ गई। जब ये लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वापस पहुँचे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस किस्सा का जिक्र किया। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये लोग इस आग में दाखिल हो जाते तो कभी इससे बाहर ना निकल सकते। यानी ये बात नहीं थी कि अमीर के मानने की वजह से आग उनको ना जलाती और ये जिंदा आग से बाहर आ जाता, बल्कि जलकर मर जाता है। अमीर की इताअत सिर्फ नेकी के कामों में ज़रूरी है, गुनाह के कामों में इसकी इताअत ना की जाए।
हज़रत उम्र फरमाते हैं, हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा में बैठे हुए थे। आपने उनकी तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, क्या तुम्हें ये बात मालूम नहीं है कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ? सहाबा ने कहा, जी हाँ, मालूम है, हम इस बात की गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आपने फरमाया, क्या तुम्हें ये मालूम नहीं है कि जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, मेरी इताअत हकीकत में अल्लाह की इताअत में शामिल है। सहाबा ने कहा, जी हाँ, मालूम है, हम गवाही देते हैं जिसने आपकी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की और आपकी इताअत अल्लाह की इताअत में शामिल है। आपने फरमाया, अल्लाह की इताअत में ये शामिल है कि तुम मेरी इताअत करो, और मेरी इताअत में ये शामिल है कि तुम अपने अमीरों की इताअत करो। अगर वो बैठकर नमाज पढ़ाएं तो तुम भी बैठकर नमाज पढ़ो। हज़रत असमा बंत यजीद फरमाती हैं कि हज़रत अबूज़र ग़फ़ारी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करते थे। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत से फ़ारिग़ हो जाते तो मस्जिद में आ जाया करते। मस्जिद ही उनका घर था, उसी में वो लेट जाया करते थे। एक रात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो देखा कि हज़रत अबूज़र मस्जिद में ज़मीन पर लेटे हुए सो रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने पाँव से उठाने के लिए हल्की सी ठोकर मारी, वो सीधे होकर बैठ गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, क्या मैं तुम्हें मस्जिद में सोता हुआ नहीं दिख रहा हूँ? इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं और कहाँ सोऊं? इस मस्जिद के अलावा मेरा और कोई घर नहीं है। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास बैठ गए और फरमाया, जब लोग तुमको किसी इज्तिमाई ज़रूरत की वजह से इस मस्जिद से निकालेंगे तो तुम क्या करोगे? इन्होंने कहा, मैं मल्के शाम चला जाऊंगा। कीवा का शाम पहले नबी की हिजरत की जगह है और वहाँ ही मैदान हश्र होगा और वो अंबिया की सरज़मीन है, वहाँ बहुत नबी हुए और मैं वहाँ वालों में से बिन जाऊंगा, यानी वहीं रहने लग जाऊंगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग तुम्हें मल्के शाम से भी निकाल देंगे तो फिर क्या करोगे? इन्होंने कहा, मैं उसी मस्जिद में यानी मदीना में वापस आ जाऊंगा, यही मेरा घर और मेरी मंजिल होगी। आपने फरमाया, जब लोग तुम्हें इस मस्जिद से यानी मदीना से दोबारा निकाल देंगे तो फिर तुम्हारा क्या होगा? इन्होंने कहा, मैं तलवार लेकर मरते दम तक उनसे लड़ता रहूंगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें देखकर मुस्कुराए और इन्हें हाथ से थपकी दी और फरमाया, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर बात ना बता दूं? इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, ज़रूर बता दें, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तुम्हें आगे से पकड़कर जदुर ले जाएं तुम उधर चला जाना और वो पीछे से तुम्हें जदुर को चलाएं तुम उधर को चले जाना, यानी जैसे वो कहीं वैसे करते रहना, यहाँ तक कि उसी हाल में आकर मुझसे मिल लेना। अन-जरीर ने इस जैसी हदीस खुद हज़रत अबू ज़र से नक़ल की है। इसमें यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हें मदीना से दोबारा निकाला जाएगा तो तुम क्या करोगे? हज़रत अबूज़र कहते हैं कि मैंने कहा, मैं तलवार लेकर निकालने वालों को मारूंगा। आपने अपना हाथ मेरे कंधे पर मारा और फरमाया, ए अबूज़र, तुम उन निकालने वालों को मुआफ़ कर देना और वो तुम्हें आगे से पकड़कर जहाँ ले जाएं वहाँ चले जाना और पीछे से तुम्हें जिधर को चलाएं तुम उधर को चले जाना, यानी उनकी बात मानते रहना, चाहे तुमको ये मुआमला एक काले गुलाम के साथ क्यों ना करना पड़े। हज़रत अबू ज़र कहते हैं, जब अमीर अल-मुमिनीन हज़रत उस्मान के फरमान पर मैं रबूज़ा रहने लगा तो एक दफ़ा नमाज की इकामत हुई और एक काला आदमी जो वहाँ के सदक़ात वसूल करने पर मुक़र्रर था, नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ा। जब उसने मुझे देखा तो पीछे हटने लगा और मुझे आगे करने लगा। मैंने कहा, तुम अपनी जगह रहो, मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानूंगा। अबद अर-रज़ाक़ ने हज़रत ताऊस से यही हदीस नक़ल की है और इसमें ये मज़मून है कि जब हज़रत अबू ज़र रबूज़ा गए तो उनको वहाँ हज़रत उस्मान का एक काला ग़ुलाम मिला। इसने अज़ान दी और इक़ामत कही, फिर हज़रत अबू ज़र से कहा, ए अबू ज़र, नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ें। हज़रत अबू ज़र ने कहा, नहीं, मुझे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि मैं अमीर की बात सुनूं और मानूं, चाहे वो काला ग़ुलाम ही क्यों ना हो। चुनूंचा वो ग़ुलाम आगे बढ़ा और हज़रत अबू ज़र ने इसके पीछे नमाज पढ़ी। अन अबी शैबा और अन जरीर और बहीक़ी और नुईम बिन हमाद वग़ैरह हज़रात हज़रत उम्र से रिवायत करते हैं कि इन्होंने फरमाया, अपने अमीर की बात सुनो और मानो, चाहे तुम पर कान कटा हबशी ग़ुलाम ही क्यों ना अमीर बना दिया गया हो। अगर वो तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाए तो उसे बर्दाश्त करो, और अगर वो तुम्हें किसी काम का हुक्म दे तो उसे मानो, और अगर वो तुम्हें कुछ ना दे तो सब्र करो, और अगर वो तुम पर जुल्म करे तो भी सब्र करो, और अगर वो तुम्हारे दीन में से कम करना चाहे तो इससे कह दो, जान हाजिर है, दीन नहीं।
मैं जान दे सकता हूँ लेकिन दीन में कमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए तुम जमात से जुदा ना होना। हज़रत हुस्न कहते हैं, हज़रत अलक़मा बिन अलासा रात के वक्त हज़रत उम्र से मिले। हज़रत उम्र शक्ल व सूरत और कदमी हज़रत ख़ालिद बिन वलीद के मुशाबह थे। हज़रत अलक़मा उनको हज़रत ख़ालिद समझे और इनसे कहा, ए ख़ालिद, तुम्हें इस आदमी ने यानी हज़रत उम्र ने मज़लूल कर दिया। इन्होंने तंग नज़री की वजह से ऐसा किया है। मैं और मेरा चचाज़ाद भाई इनसे कुछ मांगने के लिए उनके पास जाना चाहते थे, लेकिन अब जबकि इन्होंने आपको अमारत से हटा दिया है तो अब मैं इनसे कुछ नहीं मांगूंगा। हज़रत उम्र ने उनके आइंदा के इरादे मालूम करने के लिए हज़रत ख़ालिद जैसी आवाज़ बनाकर उनसे कहा, और कोई बात? फिर अब तुम्हारा क्या इरादा है? हज़रत अलक़मा ने कहा, हमारे उम्रा का हम पर हक़ है कि हम हर हाल में उनके फर्माबरदार और वफ़ादार रहें, हम उनका हक़ अदा करते रहेंगे और अपना अजर व सवाब अल्लाह से लेंगे। सहाबा किराम ने नागवारियों में एक दूसरे से जलना सीखा हुआ था। जब सुबह हुई और हज़रत उम्र के पास हज़रत अलक़मा और हज़रत ख़ालिद इकट्ठे हुए तो हज़रत उम्र ने हज़रत ख़ालिद से कहा, आज रात अलक़मा ने तुमको क्या कहा था? हज़रत ख़ालिद ने कहा, अल्लाह की कसम, इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। हज़रत उम्र ने कहा, अच्छा, तुम कसम भी खाते हो? अब्बू नज़रा की रिवायत में ये भी है कि हज़रत अलक़मा हज़रत ख़ालिद से कहने लगे, ए ख़ालिद, छोड़ो, कसम ना खाओ और अनकार ना करो। सैफ बिन इमरू की रिवायत में ये मज़मून भी है कि हज़रत उम्र ने कहा, ये दोनों सच्चे हैं, दोनों ने ठीक कहा है। अनाज़ा की रिवायत में ये मज़मून भी है कि हज़रत उम्र ने हज़रत अलक़मा की फ़रियाद सुनी और उनकी ज़रूरत पूरी कर दी। ज़ुबीर बिन बकार की रिवायत में ये भी है कि हज़रत उम्र ने रात को जब ये पूछा था कि तुम्हारा अब क्या इरादा है, तो हज़रत अलक़मा ने कहा था, बात सुनने और मानने के अलावा और कुछ नहीं है। इस रिवायत में ये भी है कि हज़रत अमर ने फरमाया, मेरे पीछे जितने आदमी हैं वो सब तुम्हारे उन अच्छे जज्बात पर हूँ, तो मुझे ये इतने और इतने माल यानी सारी दुनिया के माल से ज़्यादा महबूब है। हज़रत नबी मुलिका कहते हैं, हज़रत उम्र बिन ख़त्ताब एक कोढ़ी औरत के पास से गुज़रे जो कि बीत अल्लाह का तवाफ़ कर रही थी। आपने इससे फरमाया, ए अल्लाह की बंदी, लोगों को तकलीफ़ ना पहुँचाओ, अगर तुम अपने घर में बैठी रहो तो ये ज़्यादा अच्छा है। चुनंचे उसने बीत अल्लाह के तवाफ़ के लिए हरम शरीफ आना छोड़ दिया और अपने घर में बैठ गई। कुछ अरसा के बाद एक आदमी इस औरत के पास से गुजरा और इससे कहा, जिस अमीर अल-मुमिनीन ने तुम्हें तवाफ़ करने से रोका था उनका इंतकाल हो गया, लिहाजा अब तुम जाकर तवाफ़ कर लो। इस औरत ने कहा, मैं ऐसी नहीं हूँ कि उनकी ज़िंदगी में तो उनकी बात मानूँ और उनके मरने के बाद उनकी नाफरमानी करूँ। एक साहब कहते हैं, मैं हज़रत अली के ज़माना में एक इलाका का चौधरी था। हज़रत अली ने हमें एक काम का हुक्म दिया। कुछ अरसा के बाद हज़रत अली ने फरमाया, मैंने तुम्हें जिस काम का हुक्म दिया था क्या तुमने वो काम कर ली है? हमने कहा, नहीं। हज़रत अली ने फरमाया, अल्लाह की कसम, तुम्हें जो हुक्म दिया जाए उसे ज़रूर पूरा करो, नहीं तो तुम्हारी गर्दनों पर यूद व निसारी सवार हो जाएंगे।